बीच आज से एक रिसोर्स पर्सन के रूप में आ रही हैं कुमकुम मैडम। एक अच्छे स्टूडेंट्स में क्या मेरिट्स है उसी बारे में कुमकुम मैडम क्या कहती है। कुमकुम मैडम स्वागत है आपका। प्यारे बच्चों, आज मैं आदर्श विद्यार्थी के कुछ गुण बताने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एक आदर्श विद्यार्थी में क्या क्या गुण होते हैं। तो एक विद्यार्थी और एक आदर्श विद्यार्थी में अंतर होता है। आदर्श विद्यार्थी जो होते हैं वे सांस्कारिक होते हैं, वे बड़ों को आदर करना जानते हैं और छोटों को स्नेह करना जानते हैं। आदर्श विद्यार्थी जो होते हैं वो आलस्य नहीं करते हैं, नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और प्रतिदिन अपने विद्यालय में उपस्थित होते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी का लक्षण ये भी है कि वे कभी सुख नहीं करना चाहते हैं, वे हमेशा परिश्रम करना चाहते हैं, हमेशा परिश्रमी, हमेशा मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना जानते हैं। आदर्श विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि हमको कहाँ बैठना है, क्या करना है, किससे कैसे बात करना है। वे आदर्श विद्यार्थी का गुण है। आदर्श विद्यार्थी के गुण के बारे में बता रही हूँ कि आदर्श विद्यार्थी का क्या गुण होना चाहिए। काव्य चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, स्वान निंद्रा, गृह त्याग। एक आदर्श विद्यार्थी को कौवे की समान चेष्टा होनी चाहिए। मतलब किताब देख खोलते हो तो कौवा जिस प्रकार एक रोटी पर चेष्टा लगाए रहता है, उसी तरह तुम लोग भी क्या करो, बुक पर चेष्टा लगाए हो। कौन सा यह टॉपिक बहुत अच्छा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक। दूसरा है बको ध्यानम। बगुला क्या करता है, मछली पर ध्यान लगाया जाता है। उसी तरह जब आप लोग किताब पढ़ने बैठते हैं तो कहीं का ध्यान नहीं रखिए, केवल किताब के बारे में सोचिए। तो ये क्या है, ये एक आदर्श विद्यार्थी का गुण है। स्वान निद्रा। निद्रा कैसी होनी चाहिए, कुत्ते के समान। एक आदर्श विद्यार्थी का जो निद्रा होनी चाहिए वो कुत्ते के समान हमेशा सतर्क रहता है। तो आदर्श विद्यार्थी को भी सतर्क रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और अल्पहार, भोजन कम करना चाहिए। भोजन कम करना इसलिए चाहिए कि भोजन कम कीजिएगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ज़्यादा भोजन कीजिएगा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, बीमार रहिएगा तो पढ़ने में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए कम भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी, और गृह से अलग होकर, जैसे पहले लोग क्या कर, पहले विद्यार्थी लोग क्या आश्रम में पढ़ते थे, गृह से अलग होकर पढ़ते थे, ठीक ना। तो आप लोग को भी गृह में जो घर में बातचीत होता है, इससे पढ़ने में क्या होता है, व्यवधान खड़ा हो जाता है। तो गृह से यानी घर से अलग होकर रहना चाहिए। कहा भी गया है कि सुखार्थी कुतो विद्या और विद्यार्थी कुतो सुखम। विद्या चाहने वाले को, जो विद्या चाहता है उसको सुख कहाँ है, और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। तो एक आदर्श विद्यार्थी को सुख और चैन को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए और हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए और कठिन परिश्रम करके लक्ष्य की प्राप्ति करने रहे। कहा गया है अलसी मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपु। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। इसीलिए आलस्य को जो विद्यार्थी होते हैं, आदर्श विद्यार्थी होते हैं, वो अपने आलस्य को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। 4 बजे सुबह में पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनको पढ़ना है तो पढ़ना है। लगातार निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। कहा गया है कि करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी यावत जाते शिल्प ना। करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, मतलब अभ्यास करने से एक मूर्ख को भी क्या होता है, ज्ञान मिल जाता है। तो आप लोग अभ्यास कीजिएगा। एक आदर्श विद्यार्थी अभ्यास करता है और वे अभ्यास करता है, वे क्या हो जाता है, एक न एक दिन महान हो जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो आप लोग को नियमित रूप से क्या करना चाहिए, आप लोग भी आदर्श बनिए और नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, पढ़िए, बड़ों को आदर कीजिए, छोटों को स्नेह कीजिए, कब क्या किससे कैसे बोलना है इस पर विचार कीजिए। धन्यवाद।